बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद शाबान ख़ान। जैसा कि मैंने आप सबके साथ प्रॉमिस किया कि मैं आपके लिए अमेज़ॉन का कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज इंशाल्लाह उसका फर्स्ट क्लास है। लास्ट तक वीडियो को देखे एंड कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आप कंसेप्ट्स को डीपली समझेंगे तो इस कोर्स के एंड तक आपका पोजीशन एक और लेवल पर होगा। इंशाल्लाह आप खुद को एक अमेज़ॉन एक्सपर्ट कह सकेंगे एंड फिर जब आप मार्केट में आएंगे तो इंशाल्लाह आपकी इससे अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ एंड प्रॉपरली अपने कोर्स का आगाज करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आप सबको वेलकम करता हूं अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जैसा कि मैंने इसके तारुफ में इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि ये कोर्स इंशाल्लाह आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है आपकी एक विनिंग जर्नी के लिए इंशाल्लाह। तो काइंडली आप क्या करें कि अपने साथ कुछ नोट्स भी बनाया करें। लेक्चर को अगर आप एक दफ़ा समझ नहीं आती तो दूसरी दफ़ा आप देखा करें, तीसरी दफ़ा देखा करें, बट कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह इसमें जस्ट स्लाइड्स की हद तक मैं ख़ुद को महदूद नहीं रखूँगा, बल्कि मैं आपके साथ प्रैक्टिकल बातें, प्रैक्टिकल नॉलेज इंशाल्लाह शेयर करूँगा। आप देख सकते हैं मेरी जो पिछली वीडियोस हैं अमेज़ॉन की, उनमें आप देख सकते हैं कि मैं स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल प्रैक्टिकल जो मैं खुद कर रहा होता हूँ वो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। एंड कोई ऐसा सीक्रेट या कोई स्ट्रेटजी या ऐसा कोई प्लान वगैरह मैं स्टूडेंट से कभी भी नहीं छुपाता। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इंशाल्लाह इसको सीखेंगे एंड इससे फ़ायदा उठाएंगे। देखते हैं कि हम क्या क्या इसमें सीखने जा रहे हैं, क्या हमारा माइंड सेट होना चाहिए एंड क्या क्या उम्मीदें हमें लगानी चाहिए। तो सेटिंग अप अ माइंड सेट पे हम आते हैं। As you all are going to get into business of providing services, it's important to understand that every business requires patience and hurdles. देखिए माइंड सेट क्या होता है। आप किसी भी कारोबार को स्टार्ट करते हैं या कोई भी आप काम स्टार्ट करते हैं या ऑलरेडी आप कोई काम करते हैं तो उसके लिए आप प्रॉपरली एक माइंड सेट बनाते हैं या आपने पहले से एक माइंड सेट बनाया हुआ होता है, एक प्लान किया हुआ होता है कि इस तरह मैं स्टार्ट लूँगा, इस तरह मेरा सिस्टम चलेगा, इस तरह इसको ग्रो करना है एंड ये इसका पोटेंशियल है। इस तरह अगर हम अमेज़ॉन की तरफ आ जाए तो अमेज़ॉन एक रियल टाइम बिजनेस है। एंड इसमें मैंने आपको कोर्स के इंट्रोडक्शन में एक बात बताई थी कि जब आप इंशाल्लाह इसको सीखेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अमेज़ॉन पे काम करना सीख जाएंगे। ठीक है। अगर वो काम आप एज अ सेलर करते हैं तो भी ठीक है, वो काम आप एज अ सर्विसेज प्रोवाइडर करते हैं तो भी बेस्ट है। मेरी जो रिकमेंडेशन है एंड मैं जिस चीज़ पे काम कर रहा हूँ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो सर्विसेज प्रोवाइडिंग की इंडस्ट्री में मैं आप लोगों को मुतारिफ करवाना चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको सीखें एंड एज अ स्किल आप इसको सीख कर फिर और लोगों को सेल करें। ठीक है। एक बंदा है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसके पास पैसे है बट उसके पास स्किल नहीं है। एंड आपके पास स्किल है, आपने चीज़ों को प्रॉपरली सीखा हुआ है, एक्वायर किया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, उसको स्किल प्रोवाइड करेंगे एंड वो आपको उसके बदले में मुआवजा देगा। ठीक है। आपको पैसे देगा, सैलरी देगा, परसेंटेज देगा। वो आपकी फिर उसके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। सो हम सर्विसेज प्रोवाइडिंग की एक बिजनेस में जा रहे हैं तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सब्र से काम लें एंड हम जो मुश्किलात है उनका डट कर मुकाबला करें। हमें हर्डल्स आएगी, हमें मुश्किलात आएगी, हमें रुकावटें आएगी, उनका हम क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे एंड उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एनी बिजनेस इज नॉट अ क्विक स्कीम। जो भी एक रियल माइंड वाला बंदा होता है जो लॉजिक एंड रियलिटी पे बिलीव रखता है, उसको पता होता है कि अगर एक बिजनेस होता है तो वो कोई क्विक स्कीम नहीं होता, उसमें आपने एफर्ट्स डालनी पड़ती है, आपने मेहनत करना पड़ता है
तो उसके बाद आप क्या होते हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनते हैं। इसी तरह अमेजोन का सिस्टम भी है। इसमें आप रातों रात अमीर होना, या अब फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब से या कहीं पे कोई पेड कोर्स कर लिया, तो आपने ये नहीं सोचना कि कोर्स मैंने कर लिया और मेरे ऊपर डॉलरों की बारिश होगी एंड मैं जो है इससे डायरेक्टली अर्न करना स्टार्ट कर दूंगा। हाँ, अगर किस्मत ने आपका साथ दिया, बास टाइम लक का भी इसमें एक अमल दखल होता है, बट ज़्यादातर जो काम है इसमें स्किल का है एंड प्रॉपरली आपने इसको टाइम देना है। ठीक है। इसमें ये नहीं है कि मैं फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर हूँ तो मैंने क्यों इसे नहीं सीखा और मैं क्यों इसको नहीं कर पाया। मैं आईटी स्टूडेंट हूँ या मैं कोई आर्टिस्ट हूँ तो मैं क्यों इसको नहीं कर पाया। नहीं, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपने मेहनत कितनी की है इस फील्ड में। तो ये जो फील्ड है इसमें कामयाबी आपके मेहनत पर मुनहसर है। अगर किस्मत की हम बात करें तो फिर ऐसे भी स्टूडेंट्स हमारे रह चुके हैं जिन्हें कोर्स के दौरान ही क्लाइंट्स मिल चुके हैं एंड वही से उनका एक सिस्टम चल पड़ा है। बट ये एक बात आप ज़रूर माइंड में रखें कि जो चीज़ बहुत जल्दी बन जाती है ना, तो उसका जल्दी जाना भी मतलब कोई बड़ी बात नहीं होती। एंड जो चीज़ आपको थोड़ी लेट मिलती है उसमें क्या होता है कि उसमें आपकी एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा शामिल होती है, तो वो फिर आपके साथ बहुत टाइम तक टिकती है। तो आई होप इस साइंस को आपने समझा होगा। इसका मतलब ये है कि आप प्रॉपरली कोर्स करें, प्रॉपरली स्किल्स को एक्वायर करें एंड जब आपके पास स्किल्स होंगे तो इंशाल्लाह आपके पास पैसे खुद चल कर आएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करें? आप स्किल सीखने पे फोकस करें। It's important to have an entrepreneur growth mindset with clear objectives in your mind and ready to accept new challenges. एंटरप्रेन्योर कौन होता है इसका आप क्लियरली यूट्यूब या गूगल वगैरह से देख के और डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं। मैं आपको अगर सिंपली वर्ड्स में कहूँ तो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा बंदा होता है जो खुद एक कारोबारी शख्स होता है एंड उसका कारोबार ना सिर्फ उसको फायदा दे रहा होता है बल्कि और लोगों का भी उसके साथ एक फायदा होता है। तो ये मैं सिंपल आपको अगर एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन बताऊं सिंपल वर्ड्स में तो वो यही है। तो आपके क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्लियर गोल्स होने चाहिए एंड चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का आपका प्रॉपरली एक माइंड बना हुआ होना चाहिए। ठीक है। देखिए, गोल्स क्यों इम्पोर्टेंट है। आप यहीं पे आ गए, आपने अभी इरादा किया कि मैंने एक वर्चुअल असिस्टेंट बनना है, मैंने एक सर्विसेज प्रोवाइडर बनना है। तो अब आपका बिल्कुल क्लियर गोल होना चाहिए कि आज अगर मैं इसको सीखता हूँ या मैं इसको सीखती हूँ, मैं इसको 5-6 महीने मैंने देने हैं, उसके बाद मुझे एक क्लाइंट मिलेगा, फिर दूसरा, तीसरा, फिर मैं किस तरह खुद को ग्रो करूँगा। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम गोल्स आपके पास पहले से ही होने चाहिए। अब आते हैं थोड़ा टेक्निकल साइड पे। धीरे धीरे अब हम प्रॉपरली आएंगे एंड चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, जो ऑफलाइन कोई बाइंग एंड सेलिंग होती है इंटरनेट के बगैर, उसको हम कॉमर्स कह सकते हैं, जो सिंपल तिजारत होती है। ठीक है। एंड ई कॉमर्स उस तिजारत को कहते हैं जो प्रॉपरली इंटरनेट के थ्रू की जाए। ठीक है जी। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं एंड इसमें इंटरनेट का होना, ऑनलाइन होना शर्त है, इसलिए इसको ई कॉमर्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, इसमें आपको यहाँ पे 2 टाइप्स नजर आ रहे हैं। एक है बिजनेस टू बिजनेस, दूसरा है बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू बिजनेस को हम थोड़ा सा पहले फिजिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी एक शॉप है लाहौर में किसी टाउन में या कई गली मोहल्ले में आपका कोई शॉप है एंड आप क्या करते हैं कि उसमें टॉयज बेचते हैं, कोई खिलौने बेचते हैं, या उसमें आप कोई बैग्स वगैरह बेचते हैं, या जो भी आपका कारोबार है। अब आप क्या करते हैं कि उसके लिए आपने कहीं ना कहीं से तो माल भी खरीदना पड़ेगा ना। आपको इन्वेंट्री वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी जिसको आप उस शॉप में सेल करें प्रॉपरली कस्टमर्स को। तो अब आप क्या करेंगे
कि अब आप एक ऐसे होलसेलर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे जिससे आप अपनी शॉप के लिए इन्वेंट्री एंड जो माल है आपकी शॉप के लिए उसको आप आसानी के साथ, मतलब एक रीजनेबल प्राइस के साथ ले सके, जिसमें आपका प्रॉपरली एक प्रॉफिट मार्जिन होगा, एंड फिर उसको आप क्या करेंगे, कस्टमर को सेल करेंगे। तो आपका जो बिजनेस है, जो शॉप है, वो आपका बिजनेस है, एंड जो आप होलसेलर से माल ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो होलसेलर जो है वो भी एक बिजनेस है। तो आप भी बिजनेस हो गए, वो भी बिजनेस हो गया, एंड आपने क्या किया, द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग आपने कर ली। तो इस एक्टिविटी को बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। आप भी एक बिजनेस है, एंड आपने जो खरीदारी की वो भी एक बिजनेस से कर ली। तो इस एक्टिविटी को हम बिजनेस टू बिजनेस टाइप कहेंगे ई कॉमर्स का। अब बिजनेस टू कंज्यूमर को समझते हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर में वही एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आपकी शॉप है, आपने उसके लिए प्रॉपरली इन्वेंट्री खरीद ली है, प्रोडक्ट्स खरीद लिए हैं। अब कस्टमर आपके पास आता है एंड आप कस्टमर को बेचते हैं। तो इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर, क्योंकि आप बिजनेस हो गए एंड जो कस्टमर हो गया वो डेफिनेटली आपका कंज्यूमर हो गया, आपका गाहक हो गया, कस्टमर हो गया। ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस का ऑनलाइन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका alibaba.com है। अगर आपने विजिट नहीं किया तो वहाँ पे जाके आप उसको देखे, एंड किसी प्रोडक्ट का नेम आप खुद सर्च कर ले, फॉर एग्जांपल वाटर बॉटल है या कोई भी प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा MOQ। ठीक है, एक प्रोडक्ट के साथ नीचे लिखा होगा MOQ। इसका मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो अलीबाबा पे सप्लायर्स क्या लिमिट लगाते हैं कि कम से कम इतनी इन्वेंट्री आपने हमसे ख़रीदनी है, तब ही हम आपके साथ डील करेंगे। फॉर एग्जांपल वो 50 पीसेस भी हो सकते हैं, वो 100 पीसेस भी हो सकते हैं, वो 500 पीसेस भी हो सकते हैं। तो वो आपको परचून में माल नहीं देते, ठीक है। वो आपको होल सेल एक तरीके के साथ, प्रॉपरली एक वे के साथ वो माल देते हैं। तो ये alibaba.com जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा B2B वेबसाइट है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं, बट मैंने अलीबाबा का एग्जांपल इसलिए दे दिया क्योंकि इसको बहुत सारे लोग जानते हैं। अब अगर मैं बिजनेस टू कंज्यूमर का वेबसाइट आपको बताऊं, तो इसको अगर आप पाकिस्तान में समझते हैं तो दराज आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, दराज पे डिफरेंट बिजनेसेस कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स बेचते हैं, एंड इंटरनेशनली अगर आप सबसे बड़ा इसका एग्जांपल देखना चाहते हैं तो वो अमेजोन है। अमेजोन पे डिफरेंट सेलर्स कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, वो है C2C, मतलब कस्टमर टू कस्टमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C। इसका अगर हम ऑनलाइन कोई एग्जांपल देके जिसमें ई कॉमर्स की एक्टिविटी होती हो, तो सबसे जो बड़ा एग्जांपल है वो है OLX। ठीक है, OLX पे आप क्या करते हैं कि आपके पास कोई भी सेकंड हैंड मोबाइल है या कोई बाइक है, कार है, उसको आप, इवन प्रॉपर्टी है, आप उसको लिस्ट करते हैं, उसकी पिक्चर्स वगैरह लेके उसका प्राइस आप लगाते हैं। दूसरा बंदा उसको देख लेता है, अगर उसको आपकी प्राइस एंड आपका ऑफर वगैरह पसंद आता है तो वो आपसे बात करके वो डील वगैरह डन कर लेता है। तो ये एक एक्टिविटी हो गई जिसको हम कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब इसमें आप लोकली एक लोकल बंदे के साथ आपने क्या किया, एक बिजनेस एक्टिविटी कर ली, तो इसको हम कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहेंगे। अमेजोन क्या है और हम अमेजोन पे बात क्यों करते हैं? अमेजोन इज लार्जेस्ट B2C ऑनलाइन रिटेलर इन द वर्ल्ड। अब हमने इससे पहले B2C को समझा, बिजनेस टू कंज्यूमर है डेफिनेटली। तो अमेजोन पे डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब डिफरेंट सेलर्स होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, वो डिफरेंट कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो अमेजोन क्या हुआ, ये एक लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर है B2C। As being an online retailer, Amazon allows individuals and businesses to sell their products online on its websites. अब ये क्या करता है कि इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। ठीक है, कस्टमर्स इन पे बिलीव करते हैं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स को
एंड बिजनेस इसको इनवाइट कर रहा है कि आप आ जाए एंड हमारी वेबसाइट पे आप अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करें एंड सेल करें ऑनलाइन। ठीक है, तो अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, कहीं पे भी है, आप ऑनलाइन इस वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। एंड फिर इसका सिस्टम किस तरह होता है वो आगे जाके हम सीखते हैं। तो बिजनेस मीन्स मैन्युफैक्चरर्स, मतलब कोई बड़ा मैन्युफैक्चरर जो खुद इन प्रोडक्ट्स बना रहा है। कंपनी हो गई, ठीक है, जो बड़ी कंपनी है वो बेशक किसी और से बनवा रही है बट बड़ी कंपनी है। इंडिविजुअल मीन्स हम जैसा, मतलब कोई नॉर्मल सेलर या एक इंडिविजुअल पर्सन या कॉमन मैन हो सकता है। वाई अमेजोन? अब अमेजोन ही क्यों? अमेजोन पे हम बात क्यों कर रहे हैं, तो इसका आप यहाँ पे देख ले। अमेजोन के अगर हम मार्केट प्लेसेस देख ले, तो दुनिया में अगर किसी प्लेटफॉर्म के सबसे ज़्यादा कंट्रीज में प्रेजेंस है किसी प्लेटफॉर्म की, तो वो अमेजोन की है। अब यहाँ पे आप देख लें, इसके अलावा दो तीन और भी कंट्रीज हैं जिनमें अमेजोन प्रॉपरली मौजूद है फिजिकली, बट वो वहाँ यहाँ पे नहीं है। बस आप इस तरह समझ सकते हैं कि 20-25 कंट्रीज में अमेजोन अवेलेबल है एंड प्रॉपरली बिजनेस कर रहा है। प्रॉपरली उनका एक कस्टमर बेस है, इन पे कस्टमर्स बिलीव कर रहे हैं। अब अगर हम इनका शेयर देख ले डिफरेंट मार्केट प्लेसेस का, तो यूनाइटेड स्टेट्स का इनका 52% मार्केट शेयर है। इस तरह जापान का 9% है एंड इस तरह ये तमाम कंट्रीज के सामने लिखा हुआ है। बट अगर यहाँ पे आपको ये परसेंटेज कम नज़र आ रही है, इस पे आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो 0.1% है या ये तो 9% है, ये तो बहुत ज़्यादा कम हो गया। नहीं, ये इस कंट्री के हिसाब से बहुत बड़ा एक रेवेन्यू या अमाउंट या शेयर परसेंटेज बनता है इस कंट्री के हिसाब से। अगर फिर इसको हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कंपेयर करें, तो यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से फिर ये बाकी कंट्रीज का परसेंटेज कम है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स इनका सबसे पहला मार्केट प्लेस था जहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली स्टार्ट लिया था। एंड यूनाइटेड स्टेट्स इनका एक बहुत ही बड़ा मार्केट प्लेस है एंड एक हब है। ठीक है, तो इसलिए इनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। बाकी जो कंट्रीज़ है ये भी बहुत अच्छा वर्क कर रही है, इनमें भी बहुत बड़े बड़े सेलर्स है, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। एंड अगर इन कंट्रीज़ में आपको 0.000 एंड अप टू 5 6 10 जीरोस आप और भी लगा ले, अगर इतना, एंड लास्ट में 1 लगा ले, अगर इतना भी आपको इसमें कोई शेयर मिल जाए ना, मतलब रेवेन्यू के हिसाब से आप इतना भी इसे पैसे उठा ले, तो ये आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। तो ये मैंने एक आसान सा एग्जांपल समझा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब अपॉर्चुनिटी क्या है, देख ले। ये डेटा तकरीबन आप इस तरह समझ ले, ये 2019 का डेटा है। 2975 न्यू सेलर्स हर दिन, 2975 सेलर्स, ये अमेजोन का इंटरनल डेटा है। उन्होंने ये खुद क्लेम किया है कि 2975 न्यू सेलर्स हर दिन उन्होंने अमेजोन को ज्वाइन किया है। एंड ये 2019 का डेटा है, ये और इम्प्रूव हो चुका है अभी। एंड ये सेलर्स जो आप देख रहे हैं ये तकरीबन 6000 तक पहुंच चुके हैं। अब अगर यहाँ पे आप देख ले, 197 मिलियन एवरेज मंथली वेबसाइट विजिटर्स है अमेजोन के। इस तरह 300 मिलियन एक्टिव कस्टमर है अमेजोन का .com की, ये हम जस्ट अमेरिका की बात करें। 1.5 of every $2 spent online in the USA is spent on Amazon। अगर यूएसए में $2 ऑनलाइन यूज़ किए जाते हैं, तो या स्पेंड किए जाते हैं, तो उनमें $1.5, 1.5 जो डॉलर है वो अमेजोन पे स्पेंड किया जाता है। अब अगर हम अमेजोन की नेट रेवेन्यू की बात करें, तो ये देखिए, इन 2022 अमेजोन रिपोर्टेड $514 बिलियन इन नेट रेवेन्यू। ये कोई $1000 नहीं है, $1,00,000 नहीं है, ना $1,000,000 है, ये $1 बिलियन है। ठीक है, 2022 का ये भी अब और बढ़ चुका है। एंड ये देख लें, 1.4 बिलियन ईच डे इन रेवेन्यू, मतलब हर दिन इनका
जो है रेवेन्यू, अगर इसको हम फिर एवरेज निकाल लेना तो 1.4 बिलियन आता है हर दिन का। अब 16.3 मिलियन डॉलर इन सेल्स पर सेकंड, एक सेकंड के हिसाब से तकरीबन 16.5 मिलियन डॉलर की तकरीबन इनकी सेल्स आ रही है। ये पर सेकंड की बात हो रही है। अब अगर हम यहाँ पे देख ले एंड इसको कंपेयर करें अमेजोन को दूसरी बड़ी कंपनीज के साथ, तो अमेजोन फिर भी सबसे आगे हैं। सेकंड नंबर पर वॉलमार्ट है। ये भी एक बहुत बड़ा ऑनलाइन रिटेलर भी है एंड ऑफलाइन रिटेलर भी है। वॉलमार्ट फिजिकली भी यूएसए में मौजूद है एंड ऑनलाइन भी मौजूद है। तो अब देख ले वॉलमार्ट का जो शेयर है, ये देखिए, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स अमेजोन क्लेम द टॉप स्पॉट एमंग ऑनलाइन रिटेलर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 2023। तो अब देख ले वॉलमार्ट से भी ये आगे हैं, इवन एप्पल भी इनसे पीछे है। ईबे हो गया, ईबे भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये डिफरेंट आप देख सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या ऑफलाइन वगैरह जो भी है, सबसे अमेजोन आगे है। यहाँ पे आप देख ले 2024 से ये डेटा 2021 तक, अगर ये आप अमेजोन का ग्राफ चेक करें तो ये कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, जो भी एक इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े ये इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये जब किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो ये या कोई शेयर्स वगैरह ये लेते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज का, तो ये क्या करते हैं कि इस तरह ये ग्राफ्स वगैरह एंड ये डेटा ये लोग चेक करते हैं इस तरह। ठीक है, तो अगर इस तरह का ग्राफ इनको नज़र आ जाए तो ये बहुत ही एक ग्रीन सिग्नल होता है एंड इसमें वो क्या करते हैं कि मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये हमारे लिए भी एक ग्रीन सिग्नल है। अगर हम फॉर एग्जांपल आते हैं अमेज़ॉन की तरफ और हम कहते हैं कि क्या हम इसको कैरियर बना सकते हैं या नहीं बना सकते, तो हाँ, ये बिल्कुल हमारे लिए एक ग्रीन सिग्नल है कि हम प्रॉपरली अमेज़ॉन को एज ए कैरियर बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पास्ट डेटा अगर हम देख ले तो अमेज़ॉन का हिसाब जो है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। तो इससे हम अपने लिए प्रॉपरली अपने प्लान्स वगैरह कर सकते हैं। तो ये देखिए 21 मार्केट प्लेसेस ऑफ अमेजोन, ये नेट सेल्स है, इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट ये डेटा जो मैंने आपको कहा, डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं ये लोग देखते हैं। तो इस डेटा को आप भी फिर कंसिडर कर सकते हैं। वाई शॉप फ्रॉम अमेजोन? वाई डू पीपल शॉप ऑन अमेजोन? अमेजोन पे जो बायर्स है वो क्यों अमेजोन से ख़रीदारी करते हैं? डेफिनेटली अगर अमेजोन के बायर्स मौजूद हैं, अमेजोन के पास बायर्स है, तभी हम सेलर बनेंगे ना, तभी हमें कोई फ़ायदा होगा। तो पहले तो हम बायर साइड पे देखेंगे एंड ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बायर क्यों अमेजोन से शॉपिंग कर रहे हैं। तो इनकी बहुत सारी वजूहात हैं। इनमें से कुछ रीजंस यहाँ पे कलेक्ट भी किए गए हैं। देखिए, अमेजोन पे बायर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, नॉट जस्ट इन यूएसए। तमाम मार्केट प्लेसेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा बायर फ्रेंडली है अमेजोन की। तमाम मार्केट प्लेसेस से मुराद जिस कंट्री में भी अमेजोन मौजूद है, उस कंट्री के बायर को अमेजोन ने अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखा हुआ है एंड वो बायर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आप देखिए फास्ट एंड फ्री शिपिंग 80%। ठीक है, तो तकरीबन 80% प्रोडक्ट्स पे फास्ट एंड फ्री शिपिंग मिलती है अमेजोन पे कस्टमर्स को। अब यहाँ पे वाइड सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स। मतलब ये अगर आप एरो, आपने अमेजोन का लोगो देखा हो तो इस तरह ए से लोगो आके जेड तक आ जाता है। तो इसका ये एक साइन दे रहे हैं कि हमारे पास ए टू जेड तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद हैं हमारी वेबसाइट पे। डेफिनेटली वहाँ पे थर्ड पार्टी सेलर्स हमारी जैसे भी होते हैं, अमेजोन खुद भी सेल करता है प्रोडक्ट्स। बट कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो वाइड सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। इस तरह प्राइम, डिज़ायर टू यूज़ प्राइम मेंबरशिप, तो तकरीबन 66% कस्टमर्स के पास प्राइम मेंबरशिप है। प्राइम मेंबरशिप क्या है? देखिए, जब आप
अपने लिए कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं अमेजोन से, मैं एज अ बायर अब आपको कंसिडर कर रहा हूँ, मैं एज अ बायर आपकी बात कर रहा हूँ। आप फॉर एग्जांपल यूएसए में रह रहे हैं एंड आप अमेजोन से कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो अब वो प्रोडक्ट आपको नॉर्मली 2 डेज में भी आ सकती है, 3 डेज में भी आ सकती है, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा टाइम फिर ये नहीं लेती, ज़्यादा से ज़्यादा 2 to 3 डेज, मैक्सिमम कोई वजूहात हो तो 4 डेज। तो अब ये टाइम नॉर्मली ये लेती है। एंड जब एज अ बायर आपके पास प्राइम मेंबरशिप होती है, तो ये अमेजोन की जिम्मेदारी होती है कि वो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको प्रोडक्ट पहुंचाएंगे जो आपने अमेजोन से लिया हुआ है, पेमेंट वगैरह की हुई है, ठीक है। वो आपको 24 आवर्स में पहुंचाएंगे, वरना उससे पहले भी पहुंचा सकते हैं, वो 12 आवर में भी आपको ये प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं कि प्राइम मेंबरशिप लेते हैं। प्राइम मेंबरशिप में आप एज अ बायर, ये मैं एज अ सेलर की बात नहीं कर रहा, बायर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो क्या करते हैं कि $40 पर मंथ वो प्राइम मेंबरशिप का पे करते हैं। एंड उसको ये बेनिफिट मिलता है कि वो 12 आवर्स 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको प्रोडक्ट मिल जाती है। बेस्ट प्राइसेस ऑन प्रोडक्ट्स, बेस्ट प्राइसेस डेफिनेटली उनको मिलते हैं अमेजोन पे। अगर आप देख ले तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसेस देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये भी एक वजह है बायर के आने का। इजी रिटर्न्स, अगर एक बायर को कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वो कभी भी किसी भी टाइम अंडर 30 to 40 डेज वो इसको रिटर्न कर सकता है, ठीक है, एंड अपना फुल अमाउंट दोबारा ले सकता है। अब देख ले अमेजोन पे सिस्टम किस तरह वर्क करता है। तो ये देखिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं कि अपने लिए कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं कि मतलब ये प्रोडक्ट हमने भेजनी है, ठीक है, सेल करनी है। तो उसको फिर आप क्या करते हैं कि प्रॉपरली उसकी सोर्सिंग, वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आगे आपके इस कोर्स में आने वाली हैं। आप सिर्फ अभी थोड़ा इसको समझे प्रोसेस को, कि आप प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हैं, उसके फिर अली बाबा पे जाके या कोई और सप्लायर आप ढूंढ के, कहीं पे भी पाकिस्तान से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वो डील आपकी डन हो जाती है, वो इन्वेंट्री आप क्या करते हैं, अमेजोन आपको एक एड्रेस प्रोवाइड कर देता है अपने गोदाम का, अपने वेयर हाउस का, वहाँ पे आप अपने इन्वेंट्री को सेंड कर देते हैं, ठीक है। अब वो इन्वेंट्री जब वहाँ पे पहुँच जाती है तो अमेजोन उसको स्टोर कर लेता है अपने वेयर हाउस में। अब जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर को दिखेगा, डेफिनेटली आपने लिस्टिंग की होगी, आपके प्रोडक्ट की पिक्चर्स वहाँ पे उनको दिखेगी, ये तमाम चीज़ें आगे हम सीखेंगे प्रॉपरली। तो वो उस पर क्लिक करता है, परचेज करता है, एंड अमेजोन को अपने वेयर हाउस में एक मैसेज चला जाता है। वो देख लेते हैं कि किस सेलर की लिस्टिंग पे ऑर्डर आ गई है। तो अगर फॉर एग्जांपल वो आपकी लिस्टिंग है, तो वो क्या कर लेते हैं कि आपकी जो इन्वेंट्री है प्रोडक्ट्स है, वो जिस शेल्फ में लगे होंगे वो जाके वहाँ से उठा लेंगे, पिक कर लेंगे, ठीक है, फिर पैक करके कस्टमर को शिप करवा लेंगे। तो ये एक सिस्टम होता है, एंड इस सिस्टम को कहते हैं FBA, ठीक है। एंड दिस इज द वर्ल्ड मोस्ट अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल। सो इस वजह से अमेजोन पे बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब FBM है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें जब आपको ऑर्डर आता है, ठीक है, तो आपको इसमें ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो इन्वेंट्री है, ये प्रोडक्ट, ये आपके घर में ही आपके पास पड़ा होता है। एंड जब आपको ऑर्डर आ जाता है, वहाँ पे आपको सेल सेंट्रल में पता चल जाता है, एंड आप उस ऑर्डर को क्या कर लेते हैं, पिक करके पैक करके एंड कस्टमर को शिप कर देते हैं, ठीक है। तो FBA एंड FBM में ये फ़र्क है। एंड हम खुद भी जब अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए बिजनेस करते हैं तो हम FBA ही करते हैं। अब अमेजोन बिजनेस मॉडल्स हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं अब थोड़ा सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊंगा। देखिए, एक होता है इसमें प्राइवेट लेबल, दूसरा होता है होलसेल, ठीक है। प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि हम बिल्कुल स्टार्ट से अपना प्रोडक्ट बनवाते हैं, ठीक है, ख्वाह वो हम पाकिस्तान में बनवाते हैं, वो चाइना में बनवाते हैं, वो USA में बनवाते हैं, कहीं पे भी वो हम खुद बनवाते हैं, ठीक है। अपना ब्रांड आपने देखा होगा ना, डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट ब्रांड नेम्स, नेस्ले हो गया, एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, कोई भी जो आपको ये ब्रांड नेम नज़र आते हैं, ये प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स है। तो आप क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को खुद तैयार करवा लेते हैं,
ठीक है, मार्केट के हिसाब से आपने रिसर्च वगैरह तमाम चीज़ें की होती है। उस पे आपका लोगो भी आ जाता है, ब्रांड नेम वगैरह लोगो। एंड वो आपकी एक अपनी मलकियत होती है। एंड उसको आप क्या करते हैं कि उसके लिए आप एक सेपरेट लिस्टिंग बनाते हैं, अमेजोन पे एक दुकान बनाते हैं। एंड जब आप उसको वेयर हाउस सेंड करते हैं तो वो आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाती है एंड वो आपकी अपनी लिस्टिंग होती है। तो जब उस पे फिर कस्टमर्स आते हैं, परचेज करते हैं, तो तमाम चीज़ें आप खुद ही करेंगे। उसका मतलब तमाम चीज़ें कहने का मतलब ये है कि आप उसकी एडवर्टीजमेंट और ये मार्केटिंग वगैरह खुद ही करेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट हो गया। अब होल सेल क्या है, ये किस तरह काम करता है? होल सेल में आप क्या करते हैं कि खुद प्रोडक्ट तैयार नहीं करवाते अपना ब्रांड नेम वगैरह यूज़ करके। ये ऑलरेडी किसी और ने एक ब्रांड स्टेब्लिश किया होता है, प्रॉपरली बिल्ड किया होता है। आप क्या करते हैं कि इस बंदे के पास जाते हैं जो भी ब्रांड होता है, एंड आपको लगता है आपके क्राइटेरिया के मुताबिक कि ये अच्छा सेल हो रहा है एंड इसमें मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो आप इस ब्रांड को, कोई भी ब्रांड है, आप इसको अप्रोच कर लेते हैं एंड इससे इजाज़त तलब कर लेते हैं कि मुझे आप इजाज़त दें, मैं आपकी लिस्टिंग पे अपनी इन्वेंट्री सेल करना चाहता हूँ आपसे ही लेके। ठीक है, तो वो क्या कर लेता है कि बल्क में आपको इन्वेंट्री दे देता है, वो आपसे इकट्ठे में पैसे ले लेता है। ठीक है, एंड वो उस पे और बिजनेसेस वगैरह करता है एंड आपको इन्वेंट्री बेच देता है। ठीक है, जितने भी पीसेस का आपका उसके साथ डील हुआ है, 500 पीसेस या 1000 है, 5000 है, जो भी है, तो उसको भी आप एफबीए ही करते हैं। उस पे अपनी प्रॉपरली लेबल्स वगैरह लगा के अमेजोन के वेयर हाउस में आप बेच देते हैं। एंड फिर जब उस लिस्टिंग पे ऑर्डर आता है तो वो क्या होता है कि आप को ऑर्डर मिल जाता है एंड उसको फिर अमेजोन शिप कर लेता है। फिर इसमें एक लिस्टिंग पे सिर्फ आप नहीं होते, और भी डिफरेंट सेलर्स आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। अमेजोन खुद भी इस पे सेल कर सकता है। तो फिर इसमें बाय बॉक्स होती है। ठीक है, बाय बॉक्स का ऐसा एक सिस्टम होता है कि मतलब अगर सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो उसमें कभी सेल्स आपको आ रही होती है, कभी सेल्स दूसरे सेलर्स को आ रही होती है, कभी सेल्स तीसरे सेलर्स को आ रही होती है। तो ये बाय बॉक्स उनके बीच रोटेट होता रहता है। तो जिसके मतलब एक घंटा एक के पास है, दूसरा घंटा दूसरे के पास है, तो जिसके पास जिस टाइम पे बाय बॉक्स होता है उसमें उसको क्या होते हैं, सेल्स आते हैं एंड अमेजोन उसका प्रोडक्ट शिप करता है। एंड इसमें इसमें भी आप एफबीएम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मॉडल्स आप इसमें कर सकते हैं। होलसेल में एफबीए भी कर सकते हैं, एफबीएम भी कर सकते हैं। तो ये आपका होलसेल मॉडल हो गया। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह आंसर दे दूंगा। अब हम आते हैं अपने मुद्दे की तरफ कि हम क्या बनना चाहते हैं इस कोर्स को करने के बाद। ठीक है, मैंने वर्चुअल असिस्टेंट वर्ड का जिक्र किया था आपके सामने, यहाँ पे वो दोबारा आ गया। तो वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है? ठीक है, इसका शॉर्ट नेम जो है वो वीए है। अ वर्चुअल असिस्टेंट वीए इज अ पर्सन हु प्रोवाइड्स सपोर्ट सर्विसेज टू अदर बिजनेसेस फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन। तो वीए या वर्चुअल असिस्टेंट वो बंदा होता है जो किसी को, किसी बिजनेस को सर्विसेज प्रोवाइड करता है एक रिमोट लोकेशन से। मतलब उसकी मौजूदगी उस जगह पे होना ज़रूरी नहीं है। अगर हम फॉर एग्जांपल यूएसए में, यूएसए के कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, अमेजोन पे अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं यूएसए के आवाम को, तो हमें तो वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, अब हम पाकिस्तान से काम कर रहे हैं, इंडिया से काम कर रहे हैं, एक रिमोट लोकेशन से काम कर रहे हैं, एक सेलर को हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम कौन हुए? हम वर्चुअल असिस्टेंट हो गए। ठीक है, हम सर्विसेज प्रोवाइडर भी कहला सकते हैं एंड हमें फ्रीलांसर भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब फ्रीलांसर, सर्विसेज प्रोवाइडर एंड वर्चुअल असिस्टेंट ये सिर्फ अमेजोन का नहीं होता। ये आपके वेबसाइट का भी हो सकता है। कोई वेबसाइट किसी बिजनेस के लिए आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आप फेसबुक एड्स वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं। तो डिफरेंट बिजनेसेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर वो चीज़ें आपने सीखी हुई है एंड आपको किसी ने हायर किया तो आप वीए की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। Being an e-commerce VA, we will be offering our services to Amazon sellers who will be doing private label or wholesale. तो एज एन ई कॉमर्स वीए हम क्या करेंगे?
अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज या अपने सेलर्स को, अमेजोन सेलर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे अगर वो प्राइवेट लेबल या होलसेल करेंगे। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि इस कोर्स का जो मकसद है एंड इस कोर्स में जो हम जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो है प्राइवेट लेबल। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। हम किस चीज़ पे फोकस करेंगे? हम प्राइवेट लेवल पे फोकस करेंगे। ठीक है, इसकी वजह यह है कि प्राइवेट लेबल एक एवरग्रीन बिजनेस मॉडल है। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो उस टाइम से मैं लोगों को कहता आ रहा था कि भाई प्राइवेट लेबल करे, प्राइवेट लेबल करे। लोग होल सेल की तरफ बहुत ज़्यादा भागे जा रहे थे डेफिनेटली। होल सेल में भी लोगों ने काफ़ी पैसे कमाए, काफ़ी काम किया, अब भी लोग कर रहे हैं, बट अब होल सेल का जो रूम है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। एंड प्राइवेट लेबल जो है ये एक एवरग्रीन बिजनेस मॉडल है। ठीक है, एंड इसको अमेजोन भी सपोर्ट करता है। होल सेल को ऑफिशियली अमेजोन इतना सपोर्ट नहीं करता क्योंकि आप किसी और के ब्रांड को सेल कर रहे होते हैं। एंड प्राइवेट लेबल में आप डेफिनेटली अपने ब्रांड को सेल कर रहे हो तो आप अमेजोन की नज़र में एक ब्रांड ओनर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कुछ केसेस में, कुछ चीज़ों में आपको अमेजोन सपोर्ट करता है। डेफिनेटली आप इसमें कोई पॉलिसी वायलेशन एंड ये चीज़ें वगैरह नहीं कर सकते। बट एनी हाउ मैंने एक जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो मैंने आपको प्राइवेट लेबल एंड होलसेल के हवाले से कर ली। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारी क्लासेस वगैरह होगी वो प्राइवेट लेवल पर ही होगी। एंड इंशाल्लाह तमाम जो मेरे अपने कंसेप्ट्स है जो मैं खुद काम करता हूँ वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। वीए के बारे में भी आपने जान लिया, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब वीए की सर्विसेज क्या होती है, देखिए ये कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो सेलर अकाउंट मैनेजमेंट हो गया, आप पूरा अकाउंट मैनेज करते हैं। आपको किसी क्लाइंट ने हायर किया A to Z, तो आपको वो पर मंथ पे करेगा, पूरा अकाउंट आप मैनेज करेंगे। उसमें फिर ये तमाम चीज़ें आ जाती है। अगर आप स्टार्ट से प्रोडक्ट करते हैं, उसके लिए फ्रेश प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है, या फॉर एग्जांपल उसने ऑलरेडी लॉन्चिंग वगैरह की हुई है एंड उसके बाद आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो भी कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट हंटिंग, इसमें क्या है कि आप मार्केट रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च भी इसको कहा जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में ज़्यादातर इसको लोग प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं, गोरे लोग वगैरह इसको प्रोडक्ट रिसर्च भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट आप फाइंड करते हैं प्रॉपरली, वो हमारा अपना एक क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया पे हम प्रोडक्ट्स को फाइंड करते हैं। कोई मतलब डायरेक्टली प्रोडक्ट फाइंड करके डायरेक्टली उसको सेल करना स्टार्ट नहीं करते, उसको डिफरेंट फेजेस से हम गुजारते हैं, चेक करते हैं। तो प्रोडक्ट हंटिंग हम करते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग फिर करते हैं। सिंगल एंड वेरिएशन का क्या मतलब है? अगर उसमें, अगर आप सिंपल वर्ड्स में मैं आप कहूँ, एक दुकान में जब आप जाते हैं तो आप उसको कहते हैं कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटीज़ दिखाए। ठीक है, तो वो जो वैरायटी होती है और वो चीज़ें जो जिसमें एक प्रोडक्ट में बहुत अकसाम होते हैं, कलर्स के, डिज़ाइंस के, साइज़ेस के, उसको, उन चीज़ों को अमेज़ोन की ज़ुबान में वेरिएशन कहा जाता है। ठीक है, अगर सिंगल है तो सिंगल आप लिस्टिंग करेंगे, प्रोडक्ट की एक दुकान अमेज़ोन के साथ ओपन करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा उसकी अकसाम है तो आप वेरिएशन लिस्टिंग करेंगे। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ऑलरेडी कोई लिस्टिंग हुई है तो आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करेंगे। ठीक है, उसको मतलब कि कीवर्ड्स उसमें फिट करना, सेंटेंसेस को ठीक करना, फिट करना, ये इंशाल्लाह आगे जाके ये तमाम चीज़ें हम सीखेंगे। लॉन्चिंग एंड रैंकिंग, उसको लॉन्च करना प्रॉपरली फ्रॉम द स्टार्ट एंड फिर अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे रैंक करना, टॉप तक ले आना। कीवर्ड रिसर्च, उनको कौन से कीवर्ड्स पे लोग सर्च करते हैं उनको प्रॉपरली फाइंड करना बारीकी के साथ एंड उनको फिर अपनी लिस्टिंग में ऐड करना। कंपेरेटर एनालिसिस, क्या कर रहे हैं भाई हमारे कंपेरेटर, ये तमाम चीज़ें। रिव्यूज़ मैनेजमेंट, कस्टमर्स के क्या रिव्यूज़ वगैरह हमारे ऑर्डर्स पे आ रहे हैं उनको मैनेज करना, देखना, उस उनके बिहाफ पे फिर डिसीजंस लेना। पीपीसी, पे पर क्लिक, ये एक एडवर्टीजमेंट है अमेजोन का, मोस्ट फेमस एडवर्टीजमेंट सिस्टम है अमेजोन का। इन इसको भी हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। मतलब ये एडवर्टीजमेंट भी आप चलाएंगे। इमेजेस डिज़ाइनिंग, मतलब इस तरह नहीं कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएंगे एंड ख़ुद ही डिज़ाइन करेंगे। आप प्रॉपरली एक
प्लान बना सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए, एंड वो डिज़ाइनर के साथ शेयर कर सकते हैं कि हमारी इमेजेस इस तरह होनी चाहिए। कूपन्स एंड प्रमोशंस क्रिएशन, ये डिफरेंट तरीक़ों के कूपन्स एंड प्रमोशंस वगैरह होते हैं। ये आप फॉर एग्जांपल किसी जनरल कोई सर्विस की शॉप है, बाटा की शॉप है, अगर वहाँ पे आप जाते हैं, आप आपने देखा होगा कि भाई इस प्रोडक्ट पे सेल लगी है, इस पे प्रमोशन लगी है वगैरह, तो इसको भी आगे इंशाल्लाह हम देखेंगे, प्रॉपरली सीखेंगे। FBM ऑर्डर्स मैनेजमेंट, FBM मतलब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट खुद ही उसके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है घर में, वो USA में है, UK में है, ठीक है, वहाँ से वो शिप करता है कस्टमर को, तो उसका जो ऑर्डर आएगा उसके प्रॉपरली आपने वो ऑर्डर एक्सेप्ट करना होता है, उसके लिए लेबल वगैरह एक जनरेट करनी होती है, तो वो भी आप करते हैं अगर FBM है। अगर FBM नहीं है तो फिर ये आपका हेडक नहीं है, ये फिर अमेजोन का काम है, ठीक है जी। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। FBM आपका नहीं है तो जो ऑर्डर वगैरह आएगा वो अमेजोन का ही काम है, ठीक है, वो अमेजोन खुद शिप करेगा, ये तमाम चीज़ें अमेजोन खुद करेगा। क्रिएटिंग FBA शिपमेंट्स, FBA शिपमेंट्स मतलब जब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, फिर उसके सप्लायर्स फाइंड करते हैं जिनसे हम वो प्रोडक्ट बल्क में होलसेल में ख़रीदते हैं चाइना वगैरह से, तो उसको जो जो भेजना होता है अमेज़ोन के वेयर हाउस में, उसके लिए हम क्या करते हैं, शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं। तो क्रिएटिंग FBA शिपमेंट्स, यहाँ से यहाँ पे मुराद उस वही चीज़ है। FBA शिपमेंट में अमेज़ोन हमें एड्रेस प्रोवाइड कर देता है, एंड वो एड्रेस हम लेके सप्लायर को दे देते हैं, एंड सप्लायर उस एड्रेस पे हमारी इन्वेंट्री सेंड कर देता है। मी टू लिस्टिंग, ये होल सेल में आता है। ये वही चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई कि किसी और के लिस्टिंग पे आप क्या करते हैं, जाके बैठते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं, तो उसकी भी आप प्रॉपरली क्या करते हैं, अपनी सेंट्रल में लिस्टिंग करते हैं, उस पे मी टू करते हैं, ठीक है। एंड वो भी फिर अगर आपका क्लाइंट होल सेल करता है तो ये भी आप करेंगे, ठीक है। एंड इन चीज़ों के क्लाइंट आपको पैसे पे करेगा। लिस्टिंग एरर, लिस्टिंग में कोई भी एरर वगैरह आ गई, कस्टमर सपोर्ट, तो देखिए ये तमाम चीज़ें जो हमने यहाँ पे देख ली, ये ऐसा नहीं है कि मतलब अभी आप इसको देख के घबरा जाए कि ये हम किस तरह करेंगे। यही तो वो काम है जो हम अपने कोर्स में सीखेंगे, ठीक है। एंड यही तो वो काम है जिसके लिए क्लाइंट आपको पे करेगा इंशाल्लाह, एंड हैंडसम अमाउंट पे करेगा, ठीक है। तो उस चीज़ पे आपने फिर घबराना नहीं है। आप इंशाल्लाह स्किल्स को मास्टर करेंगे, एंड क्लाइंट्स आपको पे करेगा। मस्ट हैव क्वालिटीज ऑफ VA, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें ये जो बातें हैं ये हमने हमेशा अपने साथ बिल्कुल जुड़े रखनी है, ठीक है, एंड बिल्कुल इस पे प्रैक्टिकली अमल करना है एंड रखना है। तो इसमें क्या है, मस्ट बी हॉनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी, ठीक है। एज ए VA आप हॉनेस्ट, ईमानदार होने चाहिए, ठीक है, आपको ईमानदार होना चाहिए, एंड ट्रस्टवर्थी, आप पे लोग ट्रस्ट करते हो, ठीक है। ये हॉनेस्टी एक ऐसी चीज़ है ना, इसको हर मज़हब वाले, हर कंट्री वाले मानते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर, गुड बेसिक कमांड ऑन इंग्लिश। आप कम्युनिकेटर मतलब कम्युनिकेशन की स्किल्स थोड़ी बहुत आनी चाहिए आपको, किस तरह प्रोफेशनली बात करते हैं, किस तरह। एंड ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, इस पे बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, एंड इंशाल्लाह इस कोर्स में भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड इसमें एक बात ये भी है कि जब आपके पास स्किल आ जाती है ना, तो आप खुद एक गुड कम्युनिकेटर बन जाते हैं, बट आप बस फिर आपने क्या करना होता है, थोड़ा बहुत उस पर काम करना होता है। गुड बेसिक कमांड ऑन इंग्लिश, इंग्लिश पे यार कम से कम आपकी कमांड होनी चाहिए, थोड़ी बहुत कमांड आपकी होनी चाहिए। ये तो एक मैट्रिक पास बंदा भी अच्छे से कर सकता है। मस्ट बी गुड एट फॉलो अप, फॉलो अप का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि क्लाइंट आपको बार बार मैसेज ना करे कि भाई आपने क्या किया, काम किस तरह जा रहा है, ये चीज़ वो चीज़, आपने खुद क्लाइंट के साथ फॉलो अप करना है। सही है, बहुत ही सिंपल है। कंट्रीब्यूटिंग टू बिजनेस ग्रोथ, आपने क्लाइंट्स के साथ डिफरेंट मीटिंग्स करनी होती है, उनके साथ कंट्रीब्यूट करना होता है कि अपने बिजनेस को मज़ीद किस तरह ग्रो किया जाए। गुड एट आउटसोर्सिंग फॉर द सेक ऑफ एक्सपेंशन, अगर आपके पास काम बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्लाइंट्स बहुत आते हैं, तो अब आपने क्या ये नहीं करना कि मतलब सारा का सारा मैंने खुद ही काना है। अब आप किसी और को हायर करेंगे,
उसको अपने सैलरी में जो आप क्लाइंट से लेते हैं थोड़ा बहुत आप परसेंटेज देंगे, एंड कुछ पैसे अपने पास रखेंगे, एंड काम वो करेगा। ठीक है, तो आप पे इतना बोझ भी नहीं होगा, एंड काम भी क्लाइंट का हुआ करेगा, एंड आपको पैसे भी मिलेंगे। तो ये भी आपने सीखना है ये चीज़, किस तरह मैं अपने किसी टीम मेंबर को फॉर एग्जांपल हायर करूंगा। आपके साथ ही किसी ने ट्रेनिंग किया है, आपके पास क्लाइंट्स है, उसके पास नहीं है, आप उसको दे दे। ठीक है, उसका भी काम बन जाएगा, आपका भी काम चल जाएगा। तो उसका आप एक रिज़्क का जरिया भी बन गए, एंड आपका भी काम आसान हो गया। Able to adopt multiple ways to improve his her skill to stay up to date in the market. सो आपको हमेशा डिफरेंट वेज अपनानी है, डिफरेंट वेज अडॉप्ट करनी है, मल्टीपल वेज, जिसमें आप क्या करें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते जाए एंड ख़ुद को अप टू डेट रखते जाए मार्केट में। इसका एग्जांपल आप इस तरह समझ लें, फॉर एग्जांपल आज आपने मुझसे कोर्स कर लिया, एंड 6 महीने के लिए आप गायब हो गए। बेशक आपने इसको याद किया, बट 6 महीने बाद जब आप आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी होगी, तो आप आउटडेटेड हो गए ना। तो यही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, जब डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे आप फील्ड के साथ इन टच रहेंगे, तो आप अपडेट रहेंगे। ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल है। बस ये चीज़ें कंसिस्टेंसी मांगती है। ठीक है, मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तमाम चीज़ें हो जाती है। मस्ट बी अ प्रैक्टिकल पर्सन विद पावरफुल माइंडसेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको एक प्रैक्टिकल पर्सन होना चाहिए, मतलब जस्ट बातें नहीं करनी चाहिए, एंड डिफरेंट प्लान्स वगैरह ये चीज़ें आपने बनानी होगी अपने बिजनेस के लिए, एंड एक पावरफुल माइंडसेट आपका होना चाहिए। ये बिल्कुल अपने अल्फाज से ही जाहिर है। सो ये थी आज आपकी फर्स्ट क्लास, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन भी कर ली, वीए की भी इंट्रोडक्शन हो गई, ई कॉमर्स की भी हो गई, अमेज़ॉन की भी हो गई। ठीक है, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हमने समझ लिए, डिफरेंट चीज़ों को आज हमने सीखा। उम्मीद है आज आपको ये क्लास बिल्कुल क्लियरली समझ आ चुकी होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा आपको आंसर कर सकूँ। एंड इस कोर्स का प्रॉपरली एक प्लेलिस्ट बनेगा, इंशाल्लाह तरतीब के साथ हर एक वीडियो अपलोड होगी, एंड तरतीब के साथ हम इंशाल्लाह इसको फिर इख्तिताम तक पहुंचाएंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।